हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। हमारा एल हॉस्पिटल रूल में लास्ट टाइप का फॉर्म बचा हुआ था, जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो होता है ऑफ फॉर्म 0 to the power 0, 1 to the power infinity, infinity to the power 0। इनमें से अगर कोई भी फॉर्म आपको दिखे तो आपको उस क्वेश्चन में लगाना पड़ता है लॉग। क्या लगाना पड़ता है उस टाइप के क्वेश्चंस में? लॉग लगाना पड़ता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, आपको जैसे क्वेश्चन दे देगा कि इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 1, 1 - x² टू द पावर 1/log((1 - x)। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे देगा और बोलेगा कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या रहती है, आप क्वेश्चन को लिखेंगे लेट एल इज इक्वल टू के फॉर्म में, तो सॉल्यूशन आएगा। पहली स्टेप, लेट एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, 1 - x² का पावर 1/log((1 - x)। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अंदर राउंड ब्रैकेट कर देता हूं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, आप जैसे यहाँ पे x के जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - x² यानी 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 टू द पावर। यहाँ पे 1/log((1 - 0) यानी log 1 की वैल्यू कितनी होती, 0 होता है, तो 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। तो ये कौन से फॉर्म में है, 0 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है। तो क्या बताया था मास्टर ने, जब भी इस टाइप का फॉर्म आए तो आप क्या करते, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा आपको, लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, लॉग अंदर फंक्शन में लगाएंगे, लॉग ऑफ 1 - x² का पावर 1/log((1 - x)। आएगा ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई फॉर्म में ये log m टू द पावर n के फॉर्म में, और हम लोगों ने पढ़े log m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे वैल्यू, log l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 n यानी 1/log((1 - x)। log m तो आएगा log((1 - x) का स्क्वायर आएगा ऐसा। तो ये वैल्यू न्यूमरेटर में होगी, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी। तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, log l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, क्योंकि 1 से अगर ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू मिलेंगी, तो मिलेगा log ऑफ 1 - x² अपॉन log ऑफ 1 - x मिलेगा। रख के देखो x के जगह 1, log ऑफ 1 - 1 कितना होगा, log 0, log 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। यहाँ पे x के जगह रखो 1, log ऑफ 1 - 1 कितना होता, 0, log 0 कितना होता, इन्फिनिटी। कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। जब भी फॉर्म है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, कौन सा रूल लगा सकते हैं आप, बाय एल हॉस्पिटल रूल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 1। पहले न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, 1 x के जगह क्या है, 1 - x², तो 1 - x² का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करो, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x² का डेरिवेटिव 2x अपॉन, सेम चीज आप डिनोमिनेटर में कीजिए, log x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह क्या है 1 - x, तो 1 - x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को भी। चलिए बताइए नेक्स्ट क्या करेंगे आप, वैल्यू को करेंगे सिंप्लीफाई, देखेंगे कौन सा फॉर्म मिल रहा है आपको।
बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, क्या मिलेगा, -2x जैसा था वैसा, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कह रहा था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 0 माइनस 1 कितना आएगा, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स मिलेगा। ऐसा कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 1 माइनस एक्स कैंसल, माइनस साइन कैंसल, तो क्या बचा, log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, न्यूमरेटर में क्या बचा 2x अपॉन उसके डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस एक्स, बाकी पूरी वैल्यूज क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो चलिए अब x की जगह रखो 1, तो क्या मिलेगा आपको, log L इज इक्वल टू जहां जहां x है उसकी जगह 1 तो आएगा 2 इंटू 1 यानी 2 अपॉन 1 प्लस x की जगह क्या आएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 कैंसिल, तो log L की वैल्यू कितनी आएंगी 1। हमको log की वैल्यू निकालने को बोला था क्या, नहीं हमको तो L की वैल्यू चाहिए, हम काहे की निकाल रहे हैं log की वैल्यू, तो ये चीज याद है ना, log L इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे log के बेस में कुछ भी लिखा हूं क्या मैंने, नहीं, तो log के बेस में जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे क्या होता है, बेस में e होता है, तो इधर log उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, तो log L की वैल्यू क्या आएंगी e टू द पावर, ये चला जाएगा पावर में तो आएगा e टू द पावर 1 आएगा। ये कैसे लिखते याद है ना आपको, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है log टू द बेस a ऑफ b इज इक्वल टू m, इसको जैसे आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, b जैसा था वैसा, यहाँ पे log के बेस में क्या था a, इधर जाएगा तो इसके पावर में हो जाएगा m होगा, ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझ रहा है ना, यहाँ पे जो बेस में रहता है वो वैल्यू यहाँ पे आती है, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहती है वो कहाँ पे जाती है, पावर में जाती है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आई e टू द पावर 1, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर पूरा का पूरा क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 1 ये पूरा इज इक्वल टू e का पावर 1, या तो सादा e लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, क्वेश्चन आसान है, मैं फिर से बोलूंगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट पकड़ना है, एक बार जिसकी कंसेप्ट में ग्रिप आ गई उनके लिए क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 टू द पावर x माइनस 1, फर्स्ट क्या रहती, क्वेश्चन को लिखिए L, तो आप लिखेंगे लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 टू द पावर x माइनस 1, यहाँ पे x की जगह 1 रखो, कौन सा फॉर्म आएगा 1 माइनस 1 0 टू द पावर 1 माइनस 1 0, तो आएगा 0 टू द पावर 0 का फॉर्म, क्या करना पड़ता, टेकिंग log on both sides we get। अच्छा एक और चीज, आप है ना, आप एक लाइन यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे काटाकुटी की है ना, जब भी x की कोई वैल्यू काटो ना तो आप ऐसी एक लाइन ऐड कर सकते हो वहां पे कि एज x टेंड करता है 1 को, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। समझा क्या लिखा मैंने, x टेंड कर रहा है 1 को, यानी x की वैल्यू 1 के करीब जा रही है, यानी x 1 से इक्वल नहीं है, नहीं है x 1 से इक्वल, तो यहाँ पे प्लस x इधर जाएगा तो माइनस एक्स, तो मैं बोल सकता 1 माइनस एक्स ये इक्वल नहीं है किससे, यहाँ से तो आपने वैल्यू को पूरी उधर साइड शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो भी वैल्यू काटे उसके लिए आप ऐसा रीजन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये आपके आंसर को और एनहांस करता है, ठीक है। बट कब करना, जब आपको ऐसा लगे कि आप पेपर में जो स्पेस है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम भी मैनेज कर सकते हैं, तो ये सब चीजें है ना, ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आंसर में डालना, शुरू से सब चीजें करने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे, ठीक है। तो पहले स्पीड लाओ लिखने की, उसके बाद ये सब चीजें करना। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, टेकिंग लॉग तो मिलेगा log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 log ऑफ क्या है यहाँ पे x माइनस 1 टू द पावर x माइनस, कौन सा फॉर्म है ये
लॉग एम टू द पावर एन। क्या होता है? एन लॉग एम होता है। तो क्या मिलेगा आपको ये वैल्यू? लिमिट एक्स टेंस टू वन एन यानी एक्स माइनस वन लॉग एम यानी लॉग ऑफ एक्स माइनस वन आएगा। डालिए एक्स की जगह क्या वैल्यू डालना हमको? एक्स की जगह डालो वन, तो वन माइनस वन क्या आएगा? जीरो इंटू लॉग ऑफ वन माइनस वन। वन माइनस वन कितना होता? जीरो। लॉग जीरो कितना होता? इंफिनिटी। तो ये कौन से फॉर्म में आया? जीरो इंटू इंफिनिटी के फॉर्म में आया। अब आप ये लॉग वाली टर्म में कोई चेंज ला सकते क्या? नहीं, है ना। तो आपको जब भी जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आता है, हम क्या करते हैं? इसको या तो जीरो बाय जीरो बनाते हैं या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाते हैं। अब हम यहाँ पे जो इन्फिनिटी वाली है लॉग वाली वैल्यू, उसमें तो कुछ चेंज ला नहीं सकते, तो हम सीधी सी बात है किस में चेंज लाएंगे? एक्स माइनस वन वाली टर्म में। कैसे लिखते थे याद है? इसको आप लिखोगे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। याद आ रहा है कल का लेक्चर? पूरे लेक्चर्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं, याद रखना। लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस वन कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो मैंने क्वेश्चन में कुछ चेंज किया क्या? नहीं किया। लेकिन ये करने से फायदा क्या हुआ मेरे को? मेरा क्वेश्चन हो गया कन्वर्ट। कैसे? x की जगह वन रखो, लॉग ऑफ वन माइनस वन कितना हो जाएगा? जीरो। लॉग जीरो कितना होता? इंफिनिटी बाय यहाँ पे x की जगह वन रखो, वन माइनस वन जीरो, तो वन अपॉन जीरो कितना होगा? इंफिनिटी। तो अब कौन सा फॉर्म हो गया? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो जाए, आप क्या लगा सकते? बाय एल हॉस्पिटल रूल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लो, डिफरेंशिएट। तो क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू वन। न्यूमरेटर में लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स आएगा। वन अपॉन एक्स की जगह वैल्यू क्या है? वन माइनस एक्स इंटू एक्स की जगह क्या आता है? एक्स माइनस वन, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। इसका डेरिवेटिव वन, वन का डेरिवेटिव जीरो, तो वन माइनस जीरो का ऐसे मल्टीप्लाई करना है वन से, तो नहीं भी किए तो चलता है। नीचे काय का डेरिवेटिव लगेगा? वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर होता है। लेकिन एक्स की जगह क्या वैल्यू है? एक्स माइनस वन, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। एक्स का डेरिवेटिव वन, वन का डेरिवेटिव जीरो, तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। अब ये करने से कोई फायदा हुआ? हाँ जी हुआ। क्या हो रहा? यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन और उसका स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अगर आप अभी एडवांस मोड में आ चुके हो तो आप क्या लिखेंगे? एस एक्स टेंस टू वन। एक्स की वैल्यू किसको टेंड कर रही है? वन को। देयरफॉर एक्स जो है ये अभी तक वन से इक्वल हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे प्लस वन, इस साइड आएगा तो माइनस वन, तो एक्स माइनस वन ये काय से इक्वल नहीं है? जीरो से। क्योंकि ये जीरो से इक्वल नहीं है तो मैं इसको काट सकता हूँ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बताओ ये एक्स माइनस वन कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। लेकिन उसके साथ क्या जाएगा? माइनस साइन भी जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? लॉग एल, यहाँ पे लॉग था, लॉग नहीं लिखा हमने यहाँ पे। लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन, माइनस साइन है वहां पे, और क्या है? एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन। चलिए अब तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू बची नहीं, लगा दो। जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह वन रखो, तो क्या आएगा? माइनस ऑफ वन माइनस वन। वन माइनस वन कितना होता? जीरो। जीरो के सामने माइनस साइन रखो तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, तो आएगा जीरो। हमको चाहिए एल की वैल्यू। यहाँ पे बेस पे कुछ भी है क्या? नहीं है, तो यानी क्या होगा? बेस में ई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ई टू द पावर जीरो। किसी भी चीज का पावर जीरो कितना होता है? वन होता है। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब वाली स्टेप तो करने आ गई ना। लॉग टू द बेस ए ऑफ बी अगर दिया हुआ इक्वल टू एम, तो आप बी को क्या लिख सकते हैं? ए का पावर एम लिख सकते हैं। ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद रखेंगे पक्के में। तो एल की वैल्यू क्या आ गई आपकी? वन आ गई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पेपर में आया तो सॉल्व कर लेंगे, सच में कर लेंगे, पक्के में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और याद रखना फाइनल आंसर लिखना है। देयरफॉर ये पूरा क्वेश्चन इज इक्वल टू वन, ऐसा फाइनल आंसर लिखना वहां पे। इवेल्युएट, अब किसको इवेल्युएट करना है आपको? लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू cos x टू द पावर cos x।
दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप क्वेश्चन को लिखेंगे एल, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 cos x टू द पावर cos x। चलिए x की जगह रखिए पाई बाय 2, पाई बाय 2 आएगा तो cos पाई बाय 2 cos 90 0 टू द पावर cos 90 0। फिर से कौन सा फॉर्म है, 0 टू द पावर 0 का फॉर्म है, 0 टू द पावर 0 का फॉर्म है, तो क्या करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा आपको log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 log ऑफ cos x टू द पावर cos x आएगा। कौन सा फॉर्म है, log m टू द पावर n। रीजन नीचे लिखेंगे ना, log m टू द पावर n क्या होता है n log m। तो क्या मिलना चाहिए आपको, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, एक cos x जो पावर में था अब आ जाएगा सामने, तो cos x log ऑफ cos x आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब बताइए क्या करेंगे, जहां जहां पे x उसकी जगह रखो पाई बाय 2 तो आएगा cos पाई बाय 2 cos 90 कितना होता है 0 इंटू log cos x यानी cos पाई बाय 2 cos 90 0, तो log 0 कितना होगा इंफिनिटी। तो कौन सा फॉर्म है 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म। अब ये जो log वाली वैल्यू उसको मैं छेड़ सकता हूं क्या, नहीं छेड़ सकता, लेकिन किसको छेड़ सकता हूं मैं, cos को छेड़ सकता हूं। तो क्या मिलेगा मेरे को, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, ये log ऑफ cos x जैसा था वैसा, यहाँ पे cos x इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो नीचे क्या मिल जाएगा sec x होता है। sec x क्या होता है, sec x होता है 1 अपॉन cos x। इसका मतलब मैं cos x को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन sec x लिख सकता हूं, तो मैंने cos x की जगह लिखा 1 अपॉन sec x। क्यों लिखा, सपना है क्या, नहीं, x की जगह रखूंगा पाई बाय 2 तो आएगा log ऑफ cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 90 कितना होता है 0, log 0 कितना होगा इंफिनिटी बाय sec 90 कितना होता है इंफिनिटी। तो कौन सा फॉर्म आ गया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, क्योंकि अब हमारा फॉर्म आ गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। कौन सा रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या मिलेगा, काय की वैल्यू निकाल रहे हैं हम log एल की, क्या आएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, न्यूमरेटर में अलग से डेरिवेटिव लगा, डिनोमिनेटर में अलग से लगा, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, x की जगह क्या आया cos x, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन अपॉन sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो आएगा माइनस tan x अपॉन sec x इंटू tan x, तो क्या होगा यहाँ पे tan कैंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे बचा 1 अपॉन sec, 1 अपॉन sec कितना होता cos, तो आप इसको लिख सकते लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस cos x। आप यहाँ पे भी रीजन डाल सकते, क्या डाल सकते हैं, सिंस x टेंस टू पाई बाय 2 therefore x is not equals to pi by 2, this implies tan लगा दो, tan x is not equal to tan pi by 2, tan pi by 2 कितना होता है tan 90 है ना, tan 90, tan की वैल्यू 90 पे कितनी होती है इंफिनिटी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, मैंने दोनों साइड क्या लगा दिया tan, तो आएगा tan x इज नॉट इक्वल टू tan पाई बाय 2, tan की वैल्यू पाई बाय 2 पे कितनी होती है इंफिनिटी, तो tan x इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। ऐसा यहाँ पे आप रीजन भी डाल सकते। 1 अपॉन सेक क्या होता है cos होता है, तो माइनस साइन कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, cos पाई बाय 2, cos की वैल्यू 90 पे कितनी होती है 0, तो माइनस 0 लिखो चाहे 0 लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं। काय की वैल्यू है log l की, तो बताओ l की वैल्यू क्या आएंगी e टू द पावर 0, क्यों log a log टू द बेस a ऑफ b इज इक्वल टू m, अगर ऐसा दिया है तो मैं क्या लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू a टू द पावर
m लिख सकता है। तो बताओ l की वैल्यू क्या है, e टू द पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? इवेलुएट लिमिट x टेंस टू a टू माइनस एक्स अपॉन a टू द पावर tan पाई x अपॉन 2। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप इसको लिखेंगे l इज इक्वल टू, तो आप लिखेंगे लेट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a 2 माइनस एक्स अपॉन a टू द पावर tan पाई x अपॉन 2। चलिए रखिए, x की जगह क्या रखना है a, तो क्या आएगा 2 माइनस a अपॉन a 1, 2 में से 1 गया तो आएगा 1 टू द पावर, यहाँ पे x की जगह a रखो तो आएगा a कैंसिल, tan पाई बाई 2 tan 90 कितना होता इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म आ गया ये, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। जब भी इस टाइप का फॉर्म आए, मास्टर ने क्या बताया था, टेकिंग log on both sides we get, क्या मिलेगा आपको, log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन a टू द पावर tan पाई x अपॉन 2। कौन सा फॉर्म दिख रहा है, log m टू द पावर n का फॉर्म। log m टू द पावर n क्या होता है, n log m क्या होता है, n log m। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे वैल्यू आपको, लिमिट x टेंस टू a n यानी tan पाई x है वहां पे, tan पाई x अपॉन 2 है, log ऑफ m तो आएगा log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन आएगा। चलिए सब्सटीट्यूट कीजिए, यहाँ पे x की जगह a डालो तो आएगा tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी, इनटू लॉग यहाँ पे क्या आएगा 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी इंटू 0 का। हमको मालूम, हम कभी भी log वाली वैल्यू को छेड़ते हैं क्या, नहीं छेड़ते। तो हम किसको हटाएंगे, हम tan को हटाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन a अपॉन tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, cot पाई x अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब ये करने का फायदा क्या हुआ, रख के देखो x के जगह है तो आएगा a अपॉन a, बचेगा 1, 2 में से 1 गया तो 1, log 1 कितना होता है 0 अपॉन cot की वैल्यू कहाँ पे आएंगे, पाई बाय 2 पे, cot की वैल्यू पाई बाय 2 पे कितनी आती है 0, तो आ गया 0/0 का फॉर्म आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा? तो कौन सा रूल लगेगा, देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग से आपको क्या लगाना है, डेरिवेटिव लगाना है। तो लिमिट x टेंस टू a, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह क्या है 2 माइनस एक्स अपॉन a, तो इसके डेरिवेटिव का साथ में मल्टीप्लीकेशन करो, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 और डिवीजन का a कांस्टेंट था, तो आ गया डेरिवेटिव के बाहर आया। cot x का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस कोसेक स्क्वायर x, लेकिन x की जगह क्या आया पाई x अपॉन 2 है, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा तो पाई अपॉन 2 है, कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, अगले जो नेक्स्ट पेज है उसमें पेस्ट कर देंगे इसको। तो लिमिट x टेंस टू a क्या मिलेगा आपको, माइनस माइनस काट देता हूँ यहाँ से, ये 0 माइनस 1 अपॉन a को मैं डायरेक्ट ऐसा 0 को हटा दूँ क्या यहाँ से, ताकि आपको एक ही स्टेप में काटना हो जाए, क्योंकि 0 से सब्ट्रैक्ट करने से कुछ चेंज होता है क्या, नहीं होता। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी डिवीजन में a है, यहाँ पे भी डिवीजन में a है, तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे,
ये a होगा क्रॉस तो आएगा 2a माइनस एक्स और ये चला जाएगा न्यूमरेटर में तो आएगा a अपॉन 2a माइनस एक्स, समझा ना। ये 2a मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा 2a माइनस एक्स डिवाइड बाय a। तो ये a कहाँ पे अभी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेंगी कोसेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a इंटू पाई बाय 2। आया यहाँ पर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ पे एक्स है उसके जगह डाल देंगे वैल्यू को ए, या तो आप इसको रीअरेंज कर लो कि ये 2a माइनस एक्स कहाँ पे है न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो आएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जैसा था वैसा ये 2a माइनस एक्स किसके साथ चला जाएगा कोसेक के साथ जाएगा कोसेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a के साथ, और ये पाई जैसा था वैसा यहाँ पे 2 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। ऐसा रीअरेंज करना है तो करो, नहीं तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो उसके बाद करो, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे, नहीं। अब जहां जहां पे एक्स उसकी जगह क्या रखो ए रखो, तो क्या आएगा 2a अपॉन यहाँ पे आएगा 2a माइनस ए, कितना बचेगा a इंटू कोसेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a, तो एक्स की जगह डालो ए कैंसिल आएगा कोसेक स्क्वायर पाई बाय 2 इंटू पाई, फिर तो कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, ए कैंसिल तो बचा 2 अपॉन पाई इंटू कोसेक की वैल्यू पाई बाय 2 पे कोसेक 90 कितना होता है 1, तो आएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो क्या है वैल्यू 2 बाय पाई, लेकिन ये 2 बाय पाई का की वैल्यू आई लॉग एल की वैल्यू आई 2 बाय पाई, तो यहाँ पे लॉग के बेस में ई उधर जाएगा तो पावर में, तो मिलेगा एल इज इक्वल टू ई का पावर 2 बाय पाई। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आसान है, बस आपको सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए और डेरिवेटिव लगाना आना चाहिए। अगर ये दो चीज आती है तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, और अगर ये दो चीजें नहीं आती तो कितना भी दम लगा लो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते क्या नहीं कर सकते। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 a to the power x plus b to the power x plus c to the power x upon 3 to the power 1 upon x। इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप इसको लेंगे l, तो आप लिखेंगे लेट L is equals to limit x tends to 0 a to the power x plus b to the power x plus c to the power x upon 3 to the power 1 upon x। कौन सा फॉर्म है ये, x के जगह डालो 0, a का पावर 0 1 प्लस b का पावर 0 1 प्लस c का पावर 0 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 3 बाय 3, तो क्या बचा 1 टू द पावर 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है क्या करते, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स अपॉन 3 टू द पावर 1 अपॉन एक्स। कौन सा फॉर्म आता हर बार यहाँ पे, log m टू द पावर n, क्या होता है n log m होता है, याद रहेगा। तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 n की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 अपॉन x log ऑफ a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x अपॉन 3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सब्स्टिट्यूट करके देखो, x के जगह वैल्यू डालो 0 1 अपॉन 0 क्या होगा इन्फिनिटी, यहाँ पे ए टू द पावर एक्स 1 प्लस 1 प्लस 1, तो log 1 कितना होता 0, तो कौन सा फॉर्म आ रहा इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म आ रहा, तो मतलब इसको 0 बाय 0 में ला सकते, ये एक्स को डिनोमिनेटर में लिख दो इसके, तो क्या मिलेगा आपको लिमिट एक्स टेंस टू 0
लॉग वाली टर्म को भी छेड़ते क्या? नहीं। तो आ गया लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स अपॉन 3। और ये जो x था 1 अपॉन एक्स था ना, इसको ऐसा लिख दो डिवाइड बाय x। समझा? 1 से पूरा लॉग मल्टीप्लाई हो गया और ये x चला गया डिनोमिनेटर में। इससे फायदा क्या हुआ? अब वैल्यू सॉरी अब वैल्यू रख के देखो, x के जगह 0 रखोगे तो ये होता है log 1 की वैल्यू 0 बाय x के जगह रखो 0 तो 0 बाय 0 का फॉर्म, 0 बाय 0 का फॉर्म। कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल रूल। तो देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग डिफरेंशिएशन लगाते हैं। तो चलिए पहले बारी किसकी? न्यूमरेटर की। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता? 1 अपॉन एक्स आएगा। 1 अपॉन एक्स की जगह क्या है वैल्यू? ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स अपॉन 3। तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करो। पहले तो 1 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर। ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग है, बी टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव बी टू द पावर एक्स लॉग बी, सी टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव सी टू द पावर एक्स लॉग सी आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। ये लगाना आना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप जब भी जो फॉर्मूला यूज करेंगे पेपर में वाला फॉर्मूला मेंशन करना है, ताकि आप कहीं पे अगर कोई गलती करे फिर भी स्टेप मार्किंग में आपको ज्यादा मार्क मिल सके उसमें। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? क्या करेंगे अब यहाँ पे? अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। या तो चाहो तो पहले इधर देख लो, यहाँ पे भी डिवीजन में 3 है, यहाँ पे भी डिवीजन में 3 है, 3 3 कैंसिल। तो ऐसा करते डायरेक्ट वैल्यू को कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। जहां जहां पे एक्स है उसके जगह क्या डाल देंगे? 0। तो आएगा 1 अपॉन ए का पावर 0 प्लस बी का पावर 0 प्लस सी का पावर 0 इंटू ए टू द पावर 0 लॉग ए प्लस बी टू द पावर 0 लॉग बी प्लस सी टू द पावर 0 लॉग आएगा। किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है? 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा? 3 इंटू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। क्यों? किसी भी चीज का पावर 0 लो वो हमेशा कितना आता है? 1 आता है। आता है? बताओ ये कोई फॉर्म में है क्या? हाँ जी एक फॉर्म में। कौन सा है? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। जब भी लॉग एडिशन में आते हैं हम उसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ ए बी सी। याद है पक्के में? सच में याद है? तो क्या मिलेंगे आपको? 1/3 टाइम्स लॉग ऑफ ए बी सी। कौन से फॉर्म में ये अभी भी? ये है एन लॉग एम के फॉर्म में। एन लॉग एम क्या होता है? लॉग एम टू द पावर एन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ ए बी सी टू द पावर 1/3। लेकिन ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है आपकी लॉग एल की। लॉग लॉग कैंसल, एल की वैल्यू क्या आएंगी? ए बी सी टू द पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ऐसा लिख सकते हैं आप, या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, आपकी मर्जी। याद रखना अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी लॉग है, लॉग के आगे कुछ भी नहीं, राइट हैंड साइड में भी लॉग है, लॉग के आगे कुछ भी नहीं चाहिए, तो लॉग लॉग क्या होता है? कैंसल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आंसर को यहाँ पे एंड करो चाहे यहाँ पे एंड करो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सच में समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सच में समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x टू द पावर π/2 माइनस x दिया हुआ है। ऐसा आपको एक क्वेश्चन। आप क्या करेंगे? शुरुआत सबसे पहली स्टेप क्या रहती है आपकी? लेट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x टू द पावर π/2 माइनस x। अब क्या करते हैं? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह रखो π/2 cos π/2 cos 90 कितना होता? 0। ऊपर पावर में π/2 माइनस π/2 कितना होता? 0। तो कौन सा फॉर्म है? 0 टू द पावर 0 का फॉर्म। तो क्या करना पड़ता है ऐसे में? टेकिंग
log on both sides we get। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, log L इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 log ऑफ cos x टू द पावर पाई बाय 2 माइनस x आएगा। हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, कौन सा, इसके बाद log m टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे आपको वैल्यू, log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 n यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स log m यानी log ऑफ cos x। वैल्यू को कीजिए सब्स्टिट्यूट, जहां जहां पे x रखो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 इंटू लॉग ऑफ cos पाई बाय 2 cos 90 0। तो log ऑफ 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो है 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म, या तो हमको 0 बाय 0 चाहिए या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी चाहिए। लॉग वाली वैल्यू को तो हम छेड़ते हैं नहीं, तो इसको लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 log ऑफ cos x जैसा था वैसा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकता। समझा, ये वैल्यू कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएंगे, न्यूमरेटर में। मैंने क्वेश्चन चेंज किया क्या, नहीं, लेकिन ये करने का फायदा, x के जगह रखो पाई बाय 2 तो log ऑफ cos पाई बाय 2 cos 90 0 log ऑफ 0 इन्फिनिटी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 1 अपॉन 0 कितना होगा, इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो कौन सा रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या रहता है हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए। तो log L की वैल्यू क्या आएंगे आपकी, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, पहले log न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह क्या आया cos x, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स, कौन से फॉर्म में, 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। लेकिन एक्स के जगह क्या वैल्यू है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1। डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है, माइनस माइनस कैंसिल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको कोई वैल्यू मालूम है क्या पाई बाय 2 में, अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो मेरे को साइन पाई बाय 2 की वैल्यू मालूम है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है ना। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, जो वैल्यू नहीं मालूम उनको एक साथ लिखता हूँ, पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। है ये वाली वैल्यू। अब मेरे को जिसकी वैल्यू मालूम है उसको लिमिट को सेपरेट कर देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 माइनस साइन एक्स। क्यों, साइन की वैल्यू पाई बाय 2 पे कितनी होती है, 1, उसके वजह से 0 या इन्फिनिटी आ रहा है क्या, नहीं, तो उसको एक साइड निपटा दो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको, तो हमारा आया देयरफॉर log L इज इक्वल टू, क्या है वैल्यू हमारी, है ऐसा, log L इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2, और इस फॉर्म में देखो x के जगह पाई बाय 2, साइन 90 कितना होता है, 1, तो आएगा माइनस 1 इंटू, तो आएगा माइनस 1 इंटू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स आएगा। रखिए x के जगह वैल्यू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कितना आएगा, 0 अपॉन कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 कितना आएगा, 0। फिर से कौन सा फॉर्म है, 0 बाय 0 का फॉर्म है, तो कौन सा रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे, तो क्या मिलेगा आपको, log L इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2। चलो ये कौन से फॉर्म में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2
एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या वैल्यू है पाई बाय टू माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, पाई बाय टू का डेरिवेटिव 0 इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन नीचे कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, फिर से माइनस माइनस साइन कैंसल होगा। चलिए अब तो देखो नीचे आ गई वैल्यू साइन, और साइन की वैल्यू पाई बाय टू में कितनी होती है 1 होती है, डिनोमिनेटर हो गया फाइनाइट, तब आपको लिमिट लगाना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा आपको 2 इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू में से पाई बाय टू गया तो क्या बचेगा 0 अपॉन साइन की वैल्यू पाई बाय टू में साइन 90 कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे वैल्यू का ऐसे मल्टीप्लाई हो रही 0 से, तो किसी से भी डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ता क्या नहीं, तो लॉग एल की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0। तो बताओ एल की वैल्यू क्या मिलेंगी ई का पावर 0 मिलेगा। ये चीज समझाना। अब तो ये आ गया होगा लॉग टू द बेस ए ऑफ बी अगर इक्वल दिया हुआ है एम से होगा लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसा लिखता बी इज इक्वल टू ए टू द पावर एम, यानी जो बेस में था उसका एक्सपोनेंशियल पावर आता है किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो एल की वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, किसी भी चीज का पावर कितना 0 हुआ तो कितना होता है 1, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहा है पक्के में। अब आप ले लीजिए एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए जो रहेगा इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 1 माइनस कॉस x, ये फॉर्म इंफिनिटी टू द पावर 0 का, और इसका आंसर भी आता है 1। क्या आता है इसका आंसर 1। अब एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन, जो है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू x का स्क्वायर अपॉन x का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपको इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको ले लेंगे l, तो आप लिखेंगे लेट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। आ रहा है ऐसा। अब आप एक चीज बताइए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट x नेचुरल नंबर। ये क्या रहता है आपका, आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इसी को आप क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन x। समझा। ये चीज आपने कहाँ पे पढ़े एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े। ये क्या है आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n की जगह यहाँ पे बस वैल्यू क्या है x है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो सिंस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू x का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 6। आप लोगों ने ये सेम चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा है, बस आपने x के जगह वहां पे क्या पढ़ा है n पढ़ा है, और कोई भी फर्क है क्या नहीं। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। पहले तो डिवीजन का 6 कांस्टेंट है, इसको निकाल दो बाहर, इसका लिमिट में कोई काम है क्या नहीं, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या बचेगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन x का क्यूब बचेगा। यहाँ पे एक x और क्यूब में का एक x कटेगा तो बचेगा स्क्वायर। रीजन क्या डालेंगे सिंस x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। समझा, करके आप x की वैल्यू को काट सकते हैं। समझा, जो भी वैल्यू काट रहे हो उसका रीजन दे दिया हमने। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 1/6 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी,
यहाँ पे x का स्क्वायर बचा तो एक x से ये ब्रैकेट को डिवाइड कर दो, एक x से ये ब्रैकेट को डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे x प्लस 1 भी डिवाइड हो गया x से, 2x प्लस 1 भी डिवाइड हो गया x से। हुआ? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए बताइए अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को कर लो सेपरेट, तो आएगा 1/6 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। पहले x x कैंसिल होगा तो बचेगा 1 प्लस 1/x, यहाँ पे x x होगा कैंसिल तो बचेगा 2 प्लस 1/x। याद रखना जब भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में इक्वेशन दी रहती है, हम हमेशा क्या फॉर्म लाने की कोशिश करते हैं 1/x का फॉर्म, क्योंकि जैसे x टेंड करता है इन्फिनिटी को, 1/x किसको टेंड करता है 0 को। तो आप क्या लिख सकते हैं, लगा दो लिमिट 1/6 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 1 पे लिमिट लगेगा तो 1 ही रहेगा, 1/x पे लिमिट लगेगा तो 0। क्यों? x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होंगी तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0। क्यों? 1/∞ हमेशा कितना होता है 0 होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेम चीज यहाँ पे 2 प्लस 1/x, x की वैल्यू है इन्फिनिटी तो 1/∞ कितना होगा 0। इसका रीजन क्या डालते हैं, एस x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x इक्वल्स टू 0। समझा? पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझ रहा है पक्के में? तो 1 + 0 1, 2 + 0 2, तो क्या है वैल्यू 1/6 इंटू 1 इंटू 2, 2 3 6 था 1/3। 1/3 का की वैल्यू है आपकी, नहीं डायरेक्ट 1/3 चाहिए ना, लॉग नहीं लिया यहाँ पे हमने, तो क्या है फाइनल आंसर आपका 1/3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वाला फॉर्मूला आना चाहिए, जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। याद है सबको? पक्के में? सच में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? और जब भी आपको x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक दिखे, तो क्या करना, आप हमेशा 1/x का फॉर्म बनाने की कोशिश करना। क्यों? जैसे ही x टेंड करेगा इन्फिनिटी को, 1/x किसको टेंड करेगा 0 को करेगा, क्योंकि 1/∞ क्या होता है 0। तो जैसे इसमें लिमिट लगा दोगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? ऐसा करते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x टू द पावर 1/x²। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, आप इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x टू द पावर 1/x²। कौन सा फॉर्म है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, बताया था मास्टर ने क्या होता 1 टू द पावर 1/x², x की जगह डालो 0, 1/0 कितना होता इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म है ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेंगे आपको, log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ tan x अपॉन x का पावर 1/x²। कौन सा फॉर्म है, log m टू द पावर n। क्या रहता, log m टू द पावर n होता है n log m। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 n यानी 1/x² log m, m की वैल्यू क्या है tan x अपॉन x है ऐसा। अब ये और एक फॉर्म में दिख रहा है log a अपॉन b के फॉर्म में, log a बाय b को आप क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² जैसा था वैसा, 1/x² तो मैं इसको डिवाइड बाय x² लिख दूं, है ना, 1/x² का मतलब क्या है, डिवाइड बाय x²। log a बाय b क्या होता है, log a यानी log ऑफ tan x माइनस log b यानी log। बताइए कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, x की जगह डालो 0 तो आएगा log ऑफ tan
जीरो, टेन की वैल्यू जीरो पे कितनी होती है, जीरो, तो है लॉग जीरो माइनस लॉग ऑफ जीरो, लॉग जीरो कैंसिल, तो आया जीरो, बाय एक्स की जगह रखो जीरो, तो जीरो का स्क्वायर आएगा जीरो, तो फॉर्म कौन सा आ रहा, जीरो बाय जीरो का फॉर्म आ रहा। कैसे है समझा ना, एक्स की जगह आपने रखा जीरो, तो tan जीरो कितना होता है, जीरो, तो है लॉग ऑफ जीरो माइनस लॉग एक्स की जगह रखो जीरो, तो है लॉग ऑफ जीरो, लॉग जीरो में से लॉग जीरो गया तो कितना बचा, जीरो बाय एक्स स्क्वायर। आया कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। चलिए बताइए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म आ रहा है जीरो बाय जीरो, तो कौन सा रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल, देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करो, डिफरेंशिएट, तो लॉग एल की वैल्यू क्या आएंगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है, tan एक्स, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। आएगा ऐसा। चलिए बताइए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो tan x दिख रहा है, सेक्स स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको साइन और कॉस में कर लेते हैं कन्वर्ट, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, है ना। इससे पहले हम लोगों ने देखा था tan और sec पे रखोगे तो वैल्यू इन्फिनिटी पे जाती है ना, तो हम लोग इसको इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे क्या, नहीं, हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन tan x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन टू एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कॉस और उसका स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू कर सकता क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैं इसको ऐसा लिख सकता टू अपॉन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पहले से था, मैंने सिर्फ कैसे किया, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। क्यों किया, ये तो अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। कौन सा, जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लीकेशन में दिखे ना, यही फॉर्मूला लगा लेना, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू अपॉन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन टू थीटा माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन टू एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, वैल्यू कर लो क्रॉस, ताकि ये थोड़ा आसान हो जाए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टू इंटू एक्स टू एक्स माइनस साइन थीटा इंटू वन साइन टू थीटा अपॉन एक्स इंटू साइन टू थीटा, और दोनों का ऐसे डिवाइड हो रहे टू एक्स से हो रहे। अब ये एक्स साइन एक्स कहाँ पे, यहाँ पे थीटा कैसे लिख दिया अपन ने, एक्स लिखना है ना, सॉरी मैंने गलती से थीटा लिख दिया यहाँ पे, आपको थीटा में फॉर्मूला एक्सप्लेन किया तो मैंने थीटा ही लिख दिया, यहाँ पे एक्स साइन, हाँ यह है, कैसे है समझा। अब आप बताइए एक्स साइन टू थीटा कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू एक्स माइनस साइन टू एक्स अपॉन, यहाँ पे मिलेगा एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। कॉपी तो कर लेते हैं अगले पेज पे पेस्ट। आएगा। अब मैंने एक चीज बताया था आपको, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में ऐसा साइन दिख जाए तो पहले उसको हटा लेना। कैसे, हमको मालूम लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है, वन, तो यहाँ पे अगर 2x दिख रहा है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2x कर लो, तो आएगा लिमिट x टेंस टू जीरो 2x माइनस साइन 2x अपॉन 2x स्क्वायर जैसा था वैसा, तो 2x से मल्टीप्लाई भी किया और साइन 2x को 2x से डिवाइड भी कर दिया, एज x टेंड कर रहा है जीरो को, 2x भी टेंड करेगा जीरो को, और हमको मालूम लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा क्या आता है आंसर, वन, तो पूरा ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया, वन आ गया। तो बताइए क्या मिला आपको, लिमिट
x टेंस टू 0 2x माइनस साइन 2x अपॉन 2 इंटू 2 4 x इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स क्यूब। आगे वैल्यू काय की वैल्यू आई है लॉग एल की। फिर से चेक करो क्या फॉर्म है, x की जगह रखो 0, 2 इंटू 0 0, साइन की वैल्यू 0 पे 0, तो फॉर्म है 0 बाय 0 का। तो कौन सा रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करोगे डिफरेंशिएट, तो पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो है कॉस 2x, एक्स की जगह क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया अपॉन 4 जैसा था वैसा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो क्या मिलेगा आपको, log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, कॉमन निकाल लेते हैं 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 4 3 जार 12x स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 2 के टेबल में 12 आता है, कितने जार 6 आएगा। अब आप देखो यहाँ से आप दो मेथड से जा सकते हैं। पहला, x की जगह 0 रखो, अभी भी 0 बाय 0 का फॉर्म है, एक बार डेरिवेटिव लगाओ, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगी, 2 को निकाल लो बाहर, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा कितना आता है आंसर 1, तो यहाँ पे बचा 2/6, 2/6 का आंसर क्या आएगा 1/3, जो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, दोनों मेथड बता दूं, यहाँ से दो तरीके से जा सकते। एक, आप फिर से x की जगह 0 डालेंगे तो फॉर्म क्या आएगा 0/0, तो आप फिर से कौन सा रूल लगाएंगे, बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या मिलेगा आपको, log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत है नहीं, तो बचा माइनस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2x, x की जगह क्या है 2x, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 अपॉन, ये 6 जैसा था वैसा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो ये कौन से फॉर्म में, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा, क्या आती है इसकी वैल्यू 1 आती, तो क्या मिलेगा 2/6 इंटू 1, क्यों, एज x टेंस टू 0, 2x also tends to 0 and we know that limit theta tends to 0 sin theta by theta क्या आती वैल्यू 1, तो sin theta by theta क्या है वैल्यू 1 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। तो यहाँ पे 2/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3, ये काय की वैल्यू आई log L की, मेरे को चाहिए L की वैल्यू क्या आएंगी e⁻ 1/3, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और जो दूसरी मेथड में बोल रहा था उस पर भी देखो सेम आंसर आएगा आपका। काटने के बाद यहाँ पे 6 बचा था, है ना, तो चलिए बताइए 1 माइनस कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला रहता, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा की जगह क्या है 2x, तो 2x/2 कितना बचेगा x, तो 2 साइन स्क्वायर x बाय, नीचे क्या था 6x स्क्वायर था, 2 3 जार 6, तो 1/3 कांस्टेंट, लिमिट के बाहर, इसको ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या है साइन x अपॉन x, ये पूरे का क्या हो गया स्क्वायर होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है 1, तो आएगा 1/3 इंटू 1 का स्क्वायर जो होता है 1, तो आएगा 1/3, काय की वैल्यू आई है log L की वैल्यू है 1/3, तो L की वैल्यू क्या आएंगी e⁻1/3, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब वैसे तो आज हमने सोचा था हम कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिएशन भी शुरू कर देंगे, तो ऐसा करते हैं आज आप थियोरी वाला पार्ट लिख के रख लो पूरा कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिएशन का, कल के लेक्चर से हम डायरेक्ट इसका न्यूमेरिकल चालू करेंगे। तो आज सिर्फ थियोरी लिखा रहा हूं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
कंटिन्यूटी का कंसेप्ट तो आपको याद होगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट से, अगर इक्वल है फंक्शन से, तो फंक्शन कैसा होता है आपका, कंटिन्यूअस होता है। तो लिखिए कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, एक पॉइंट पे। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be continuous at point x equal to a if and only if लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल है राइट हैंड लिमिट से, लिमिट एक्स टेंस टू a पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल है फंक्शन से यानी एफ ऑफ a से। तो आप बोलते हैं एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एक पॉइंट पे, याद है। अब देखो यहाँ पे दो चीज दिख रहा है, एक दिख रहा है एक्स टेंस टू a नेगेटिव, एक दिख रहा है एक्स टेंस टू a पॉजिटिव, और कई जगह पे हम लिखते हैं एक्स टेंस टू। इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू a के करीब जा रही है। अब सपोज कि ये है मेरे पास मेरी एक नंबर लाइन, नंबर लाइन में यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ए। अब आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट तो मालूम है ना, ये जीरो होता है, जीरो के इधर साइड नेगेटिव वैल्यू होती है, जीरो के इधर साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखूँ तो ए के राइट हैंड साइड में वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव, ए के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव। तब आपको समझ में आ गया होंगे जब मैं बोलता हूँ ए नेगेटिव, मतलब मेरी जो वैल्यू है वो ए से छोटी है और ए के तरफ बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो ए माइनस एच के फॉर्म में है, यानी ए में से मैं कोई तो भी एक छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं अभी मेरी लिमिट पे पहुंच रहा हूं, है ना। और सेम चीज अगर मैं बोलता हूं एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, मतलब ए से बड़ी वैल्यू है अभी और मैं ए के तरफ मूव कर रहा हूं। यहाँ पे ए से क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो ए को कौन से फॉर्म में होंगे, ए प्लस एच के फॉर्म में होंगे। ये चीज समझ रहा है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू 10 कर रही है 1 को, क्या बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 10 कर रही है 1 को, यानी एक्स की वैल्यू 1 के करीब जा रही है। तो हो सकता है मेरी एक्स की वैल्यू अभी हो 0.9999 हो सकता है, और हो सकता है मेरी अभी एक्स की वैल्यू हो 1.0001 है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, अभी तक मेरी जो x की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 1 बनी है क्या, नहीं, वो अभी कितनी है 0.9999 है। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 0.001 लिख सकता हूँ, यानी अभी ये 0.001 से जस्ट कम है ना। तो ये हो जाएगा 1 नेगेटिव, यानी 1 से अभी छोटी है वैल्यू। तो अभी कौन सा लिमिट हुआ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। 1.0001 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.0001, है ना। यानी अभी जो मेरी वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 के तरफ मूव हो रही है। कितनी बड़ी है अभी, 0.001 टाइम्स बड़ी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझ रहा है पक्के में। अब एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब एक लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल रहेगा राइट हैंड लिमिट से, जो इक्वल रहेगा फंक्शन से। इनमें से अगर कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं रही तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, डिसकंटिन्यूअस। तो लिखो डिसकंटिन्यूटी। अब यहां पे डिसकंटिन्यूटी होती है 3 टाइप की, ठीक है। तो आपका पहला टाइप, फर्स्ट टाइप की जो आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है, इफ मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, यानी ये वाली वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी लिमिट लगाने के बाद वैल्यू कोई ना कोई आ रही है। राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी लिमिट लगाने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, बट आर नॉट इक्वल। देन this discontinuity
is of first type. It is also called jump discontinuity. इसी को हम कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं? जंप डिसकंटिन्यूटी. याद रखेंगे. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यही इक्वल नहीं है लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स से. जब भी ऐसा होता है ना तो हम बोलते हैं लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. ये भी याद रख लो. ठीक है. यानी लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है. याद रहेगा पक्के में. अब डिसकंटिन्यूटी दूसरे टाइप की जो होती है, सेकेंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी. इफ बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं आ रही. लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं आ रही. तो वो कौन सा होता है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप. और डिसकंटिन्यूटी ऑफ थर्ड टाइप. जो थर्ड टाइप की डिसकंटिन्यूटी थी इसी को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. मतलब ये डिसकंटिन्यूटी को आप फंक्शन रीडिफाइन करके चेंज कर सकते हो. डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस बना सकते हैं. तो एक थर्ड कब होती है? जब लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स ये इक्वल आ जाए लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स. यानी लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है बट ये इक्वल नहीं होता है एफ ऑफ ए से. तो ये होता है लिमिट डिसकंटिन्यूटी ऑफ थर्ड काइंड. याद रखेंगे पक्के में. तो जो पहली डिसकंटिन्यूटी थी, ठीक है, वो कब आती? जब आपका लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे बट ये इक्वल ना हो किससे? लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स से. इसको हम कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं? जंप डिसकंटिन्यूटी. सेकेंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी कौन सी थी? जब लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, है ना. और थर्ड टाइप की डिसकंटिन्यूटी कौन सी रहती है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होता है राइट हैंड लिमिट से. यानी लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट करता है बट इसकी वैल्यू फंक्शन से इक्वल नहीं होती. तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. आप इसको कैसे रिमूव कर सकते? ये फंक्शन को रीडिफाइन करके. यानी जो भी लिमिट की वैल्यू आ रही है ना वही लिमिट अगर आप फंक्शन की डाल दो तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा. पक्के में समझा? सच में समझा? जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. बट ये थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए. करके बता रहा हूँ. कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट. एक फंक्शन कंटिन्यूअस लेफ्ट से कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल रहेगा फंक्शन से. तो बताओ कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट कब होगा? कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट कब होगा? जब राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ ए से. होगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझ रहा है? कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट कब बोलेंगे? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल रहेगा फंक्शन से. कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट कब बोलेंगे? जब राइट हैंड लिमिट इक्वल रहेगा फंक्शन से. कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल. अब कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल क्या रहता?
a function f of x is said to be continuous in an open interval ab if f is continuous at every point of open इंटरवल ए बी। मतलब एक फंक्शन पूरे के पूरे इंटरवल में अगर हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो आप बोलोगे ये पूरे के पूरे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं, मैंने एक ऐसा ब्रैकेट बना के रखा हूं 2,5, तो अगर मेरा फंक्शन 2 से लेके 5 तक जितने भी नंबर मैं बीच के डालू हर एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस आएगा तो मैं बोलूंगा मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल में। समझ में आया? लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये दोनों के बीच में हमारा क्या है, वो कंटिन्यूअस है। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल लिखो, a function f of x is said to be continuous in closed इंटरवल ए बी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन इंटरवल जब मैं लिख रहा हूं तो मैं राउंड ब्रैकेट बना रहा हूं, क्लोज इंटरवल लिख रहा हूं तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूं। इफ एंड ओनली इफ इट इज, पहला राइट कंटिन्यूअस एट ए, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए से। और सेकेंड, लेफ्ट continuous at b, that is limit x tends to b negative f of x इक्वल होना चाहिए f of b से। समझा? हमको क्लोज इंटरवल चाहिए, यानी अगर ये a है ये b है, मेरे को a से लेके b तक हर एक पॉइंट में वो कंटिन्यूस चाहिए। ठीक है, a और b को इंक्लूड करके। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो a से राइट हैंड साइड की ओर चाहिए, मतलब ए पॉजिटिव की हर एक वैल्यू कंटिन्यूस चाहिए। ये कब होगा, जब राइट हैंड लिमिट इक्वल रहेगा फंक्शन से। तो लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल रहेगा एफ ऑफ ए से। और बी के कौन से साइड में वैल्यू चाहिए मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी बी नेगेटिव में चाहिए, है ना। तो बी नेगेटिव और फंक्शन की वैल्यू इक्वल चाहिए, तो आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल आएगा एफ ऑफ बी से। तो हो गया कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। और उसके बाद आता है आपका लास्ट टॉपिक, पीसवाइज। पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो लिखो अ फंक्शन एफ ए आर is said to be piecewise continuous, piecewise continuous on a if a can be divided into finite number of parts
finite number of parts so that f of x is continuous on each part। अभी जैसे इसका एग्जांपल है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद है f ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। मैंने बोला एक इंटरवल ले लिया हूं 0 से लेके 4 तक की। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली वैल्यू याद है आपको? पक्के में? सच में याद है? अब मैंने यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट बना हूं? मैंने राउंड ब्रैकेट, मतलब मेरे को 0 वैल्यू भी नहीं चाहिए और 4 वैल्यू भी नहीं चाहिए, है ना। तो 0 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? 1 से लेके 3 के बीच में। तो अगर एक वैल्यू 1 है या 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए वैल्यू क्या आती? 1 आती। 2 लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 3 दिया हुआ है, तो उस केस में क्या आएंगी वैल्यू? 2 आएंगी। 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 4 दिया हुआ है, तो उस केस में क्या वैल्यू आएंगी? 3 वैल्यू आएंगी। आएगी? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा? सच में समझा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है ना, 1 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी, यानी 1.99 दिया हुआ है, तो ये 99 को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर की। इंटीजर वाला पार्ट क्या रहता है? जो पॉइंट के आगे रहता है, क्या है? 1। तो आंसर आ गया 1। आया? तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे आप चाहे 1 से लेके 2 तक x की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। सपोज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे x की वैल्यू है 0 1 2 3 4, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे जब आपकी x की वैल्यू है क्या है? 1, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। तो पकड़ लो 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। जब x की वैल्यू है 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, तो 1 से लेके 2 तक, पर 2 इंक्लूडेड है क्या? नहीं, 2 को छोड़ के। 2 पे नहीं है फंक्शन कंटिन्यूस, क्योंकि 2 पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगे? 2। तो 2 पे जैसे ही पहुंचोगे x की वैल्यू क्या आ जाएंगे? 2, है ना। x की वैल्यू जब 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही? 2। तो x की वैल्यू 2, फंक्शन की वैल्यू 2। अब फंक्शन की वैल्यू 2 ही रहेंगी, कहां तक? 2 से लेके 3 तक। लेकिन जैसे आप 3 पे पहुंचोगे, 3 पे फिर से आपका फंक्शन क्या आ रहा? जैसे x की वैल्यू हो गई 3 तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 3 आएगा। ये चलते रहेगा कहां तक? 4 तक। फिर जैसे आप 4 की तरफ पहुंचोगे फिर से डिसकंटिन्यूस आ जाएंगे। समझ रहे? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेप जैसी बन रही कि 1 से लेके 2 के बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, लेकिन 2 पे देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही? चेंज हो रही। समझ रहा है? असल में कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? अगर आप बिना पेन उठाए कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हो तो फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ पे देखो 1 से लेके 2 के बीच तक मेरे को पेन उठाना पड़ा क्या? नहीं, मैं एक स्ट्रोक पे 1 से लेके 2 तक जा पा रहा था, लेकिन जैसे ही 2 पे पहुंचा मेरे को डायग्राम कंटिन्यूस बनाने के लिए पेन उठाना पड़ा। तो 1 से लेके 2 तक कंटिन्यूस, 2 पे डिसकंटिन्यूस, फिर 2 से लेके 3 तक कंटिन्यूस, 3 पे डिसकंटिन्यूस, फिर 3 से लेके 4 तक कंटिन्यूस, 4 पे डिसकंटिन्यूस। जहां पे भी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपने पेन उठाया, फंक्शन डिसकंटिन्यूस। जब भी पेन बिना उठाए आप ड्रॉ कर पा रहे तो फंक्शन कंटिन्यूस। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जब आप इसके क्वेश्चन देखेंगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस कंसेप्ट समझाना चाहता था। ये लिखाने वाला पार्ट हमने लिख लिया तो कल हमारा टाइम इस पे वेस्ट नहीं होगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।